ये दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आज के मुख्य समाचार लेकर। किसान आंदोलन चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत का केंद्र को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर तक चलेगा किसान आंदोलन। आगे है दोस्तों हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, अब किसान अपने फौजी बेटों की तस्वीरों के साथ करेंगे प्रदर्शन। आगे बताएंगे दोस्तों अभिषेक बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी को चुनौती, मेदिनीपुर की किसी भी सीट से लड़े 50,000 वोटों से ज्यादा से हारेंगे। आगे बताएंगे दोस्तों किसानों को समर्थन करने के लिए राहुल गांधी करेंगे राजस्थान का दौरा। आगे बताएंगे दोस्तों किसान आंदोलन लंबा खिंचने से बीजेपी की बढ़ रही है चिंता। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के पास समय की कमी नहीं है, वो खेती के साथ साथ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को व्यापारियों की चिंता है, किसानों की नहीं। राकेश टिकैत ने गाजीपुर सीमा पर संवाददाताओं से कहा कि कृषि सुधार कानून और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की एक एक कील काट कर वापस जाएंगे। भविष्य में आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इस पर उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों की चिंता है, किसानों की नहीं। किसान नेता टिकैत ने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने और 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। किसानों और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन पर सभी पक्षों की समिति बनाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर दोस्तों। आज कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने भारतव्यापी चक्का जाम बुलाया था। चक्का जाम के दौरान किसी भी इलाके से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। ऐसे में अब किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि अब जिन किसानों के बेटे सेना में भर्ती हैं उनकी तस्वीरों के साथ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने बताया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम कार्यक्रम रद्द नहीं किया है, बल्कि चक्का जाम के कार्यक्रम को टाला गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों राज्यों में भी चक्का जाम किए जाएंगे। राकेश टिकैत ने दावा किया कि दोनों राज्यों को लेकर गलत तरीके से इनपुट मिले थे। उन्होंने इन राज्यों में हिंसा की गुप्त सूचना मिली थी। इसके साथ ही आंदोलन को बदनाम करने के लिए गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने की भी योजना थी, इसलिए उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम के कार्यक्रम को टालना पड़ा। चलिए अगली खबर दोस्तों। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मेदिनीपुर के अपने गढ़ में भले किसी सीट से चुनाव लड़े, उनकी 50,000 से अधिक मतों से हार होगी। अधिकारी ने यहां स्थित पारिवारिक आवास शांति कुंज से करीब 5 किलोमीटर दूर एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के अध्यक्ष ने चुनौती देते हुए कहा कि पूरी मेदिनीपुर जिला अधिकारी का गढ़ है और यहां पर अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा में भाजपा की हार होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनेगा और तृणमूल कांग्रेस 250 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जबकि भाजपा की करारी हार होगी। अगली खबर दोस्तों। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में भाग लेने, कानूनों को रद्द कराने की अपनी मांगों का समर्थन करने के लिए अगले सप्ताह राजस्थान जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट किया कि किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए, किसानों की आवाज उठाने के लिए, सरकार पर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाने के लिहाज से राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान का दौरा करेंगे। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने देश भर में किसानों के 3 घंटे चक्का जाम कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन दिया। चलिए दोस्तों अगली खबर। किसान आंदोलन लंबा खिंचने से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने हैं। इस स्थिति ने भाजपा नेताओं के माथे पर लकीर खींच दी है। अब कुछ नेता कहने लगे हैं कि इसका हल निकाल, इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। इस आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। वहां पर इन दिनों होने वाली महापंचायतों में भी भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास तेज है। उसकी कमान खुद रालोद के जयंत चौधरी ने संभाल रखी है। अभी फिलहाल किसान आंदोलन का कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष, किसान सरकार अपने अपने कदम रोके हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में लड़ने वाले नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वो सोच रहे हैं कि गांव में इसका कहीं उल्टा असर ना पड़ जाए, इसी कारण वो खामोश हैं। उधर भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर की महापंचायत में चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा था, अजीत सिंह को लोकसभा चुनाव में हराना हमारी भूल थी, हम झूठ नहीं बोलते, हम दोषी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस परिवार ने हमेशा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, आगे से ऐसी गलती ना करियो। इस बयान के बाद भाजपा को लगता है पश्चिम में उसका जाट वोट कुछ खिसक सकता है। इसका असर पंचायत चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ने के आसार दिख रहे हैं।